नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3, जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मैं आपको उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यह है फैक्टराइज का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस फैक्टराइज को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है फैक्टराइज में कि x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें हायर डिग्री कितना है? 3 है। तो जब हायर डिग्री आपको 3 नजर आए, ठीक है, तब हम लोग को इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को इसका फैक्टर खोजना है। क्या खोजना है? फैक्टर खोजना है। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, यहां पर x का वैल्यू पुट करके देखेंगे। और पुट करने के बाद अगर आपको ये पूरा सॉल्व करने के बाद इक्वेशन को अगर 0 आ जाता है तो वो क्या होगा? उसका फैक्टर होगा। फिर उससे उसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमको इसका तीनों फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है बाबू, तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या किए, इसको मान लिए gx माने, किसको माने? x माइनस 1 को। ठीक है, अब gx बराबर हम क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। ठीक है, अभी हम आपको क्या बोले थे कि 1 पुट करके देखेंगे, माइनस 1 पुट करके देखेंगे, 2 देखेंगे, माइनस 2 देखेंगे, पढ़ते जाएंगे जब तक 0 नहीं प्रूव होगा तब तक उस तरह हम लोग उसको चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम अभी चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पुट करके px में। तो चलिए px क्या है? x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, p यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब देखिए माइनस 2 प्लस 2 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, आ गया 0। जब हम x का वैल्यू क्या रखें? 1 रखें, तो इस पोलिनोमियल में हम जब पुट किए x का वैल्यू 1 तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो बाबू यहाँ क्या हो गया? gs इज फैक्टर ऑफ px। यहाँ हो गया कि gs क्या है? फैक्टर है px का। अब बाबू क्या करेंगे इसके बाद? तो अब जो x माइनस 1 को है इस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो बाबू ये बताइए कि इस डिवाइड में यहां पहला डिजिट क्या है? x³ है और यहां है x। तो x में हम क्या गुना करेंगे कि x³ होगा? तो x² कर देंगे गुना। तो देखिए यहां पर x माइनस 1 में हम x² गुना करते हैं तो बाबू क्या आएगा? x³ माइनस x² आएगा ना ये चीज। ठीक है, तो यहां लिखेंगे x³ माइनस x²। फिर नीचे का साइन क्या हुआ? चेंज होगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहां पर x² लिखेंगे बाबू। ठीक है, क्योंकि x² गुना किए थे, माइनस प्लस माइनस हुआ तो घटेगा, 2 में से गया तो x²। बड़ा कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस रख दिए, माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब x में क्या गुना करेंगे कि माइनस x² आएगा? तो माइनस x गुना करेंगे। क्या करेंगे? माइनस x गुना करेंगे। तो देखिए ना, यहां करके देखते हैं, x माइनस 1 में माइनस x गुना किए तो क्या हो जाएगा? माइनस x² प्लस x। क्या आ जाएगा? माइनस x² प्लस x आया। तो यहां लिखेंगे माइनस x² प्लस x। ठीक है, अब नीचे का साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस तो माइनस, कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस 2x प्लस 2 आ गया। अब देखिए यहां क्या करना है कि माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? x में हम जब माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना माइनस 2x आएगा जी। तो किए तो माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2 हो गया। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, दोनों कट गया, आ गया कितना हम लोग का? 0। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां पर? x माइनस 1 इंटू ये जो आपको क्वोशिएंट आया इसको लिखेंगे x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, इंटू उतना लिखना जरूरत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे? x माइनस 1 इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो अभी बताए थे ना, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा कैसे बनेगा? तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कीजिए 2x² आए। अब इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ना है, अब इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ना है
कि हमको जोड़ने या घटाने के बाद मिडिल टर्म आ जाए। तो बाबू 2 × 1, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ करते हैं x² - 2x + x - 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए x - 1, यहाँ पर क्या किए, x कॉमन लिए तो यहाँ होगा x - 2, फिर +1 x - 2 हो गया x - 1। अब देखिए ये क्या, दोनों में कॉमन x - 2 है तो यहाँ लिख दिए, और यहाँ x + 1, ये हो गया आपको फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना था, 3 था, तो इसका x का वैल्यू कितना तो आया बताइए तो, 3 को फैक्टराइजेशन आया ना, तो जितना हाईएस्ट डिग्री रहेगा उतना ही फैक्टराइजेशन उसका होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। देखिए एक्सरसाइज 2.3 का 5 का 2 नंबर। इससे पहले हम आपको क्या बताएं फैक्टराइजेशन में, कि जब हाईएस्ट पावर क्या रहे, 3 रहे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे x का वैल्यू पुट करके कि किस में क्या हो रहा है, इसका वैल्यू पूरा का 0 आ रहा। अगर जब 0 आ जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसका क्या निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक रफ लेते हैं और रफ में पहले देख लेते हैं कि किस में 0 हो रहा है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। ठीक है, 1 पुट करते हैं तो एक बार 1³ - 3 × 1 का स्क्वायर 9 × 1 - 5, तो 1 - 3 - 9 - 5 मतलब कितना हो गया, -16 आया। ठीक है, तो क्या ये 0 नहीं ना, ये तो फैक्टराइज होगा नहीं। ठीक, तो अब क्या लेते हैं, अब एक बार -1 लेके देखते हैं, तो -1 का क्यूब 3 - 1 का स्क्वायर 9 1 - 5, तो -1 - 3 यहाँ +9 -5, तो 5 3 8 3 9 -9 + 9 क्या हो गया, 0 आया। तो मतलब क्या, जब x का वैल्यू क्या रहे, -1 रहे, क्या रहे, -1 रहे, तब यहाँ 0 आ रहा। ठीक है, तो इसको आप लोग ये साइड में करना है, ये रफ में करना है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसको अच्छा से यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे कि लेट gx = x + 1, तो gx बराबर क्या किए, 0 का, तो x + 1 = 0, x बराबर क्या हो गया, -1 आ गया, क्या आ गया, -1 आ गया। अब जो px दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, क्या है px, तो x³ - 3x² - 9x - 5 है। अब उसका जो वैल्यू है x का, इसको हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट किए, -1 का क्यूब 3 - 1 का स्क्वायर -9 -1 - 5, यहाँ क्या हो गया, -1 - 3 + 9 - 5, तो हो गया -9 + 9 कट गया, आ गया 0 आ गया। तो क्या है, जब 0 आ गया तो क्या है, gx फैक्टर है ना px का, तो लिख देंगे यहाँ पर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हो गया, पहला स्टेप हमको मालूम चल गया कौन फैक्टर होगा इसका, तो x + 1 होगा। अब दूसरा स्टेप हम आपको क्या बताए थे बाबू, कि हम लोग को अब इस gx से भागा देना होगा, किसको, x³ - 3x² - 9x - 5 को, तो देते हैं x + 1, ठीक है, x³ - 3x² - 9x - 5 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे, क्या करेंगे, भागा देंगे। तो बाबू x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ होगा, बताइए तो, x में क्या मल्टीप्लाई होगा कि x³ होगा, तो बाबू x² होगा, क्या होगा, x² होगा। तो x² दोनों के साथ होगा, तो एक के साथ किए तो x³ आया, और 1 के साथ किए तो क्या आ गया, +x² आ गया। ठीक है, नीचे का साइन क्या होगा, चेंज होगा ना, माइनस होगा तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, यहाँ क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो जुट जाएगा 3 गो x² और 1 गो x², तो 4 गो x², बड़ा कौन है, माइनस, तो माइनस हो गया यहाँ, फिर -9x - 5, कोई दिक्कत। अब आओ देखिए यहाँ पर x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -4x² आएगा, तो -4x, क्या करेंगे, -4x गुना करेंगे, तो क्या हो गया, -4x² और यहाँ हो गया -4x। ठीक है, अब देखिए नीचे का साइन चेंज, प्लस प्लस कट गया, फिर ये देखिए माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 9 में से 4 गया तो कितना आएगा जी, 5,
तो -5x -5। आगे बाबू अब देखिए क्या गुना करेंगे x में कि 5 आएगा, तो -5 गुना करेंगे तो -5x -5, नीचे का साइन चेंज, दोनों कट गया, क्या आ गया जी 0 आ गया ना। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया कि अब हम लोग क्या करेंगे, 2 स्टेप कर लिए, अब तीसरा स्टेप हम लोग जाएंगे कि x + 1 इंटू x² -4x -5। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो एक 2 फैक्टर मिल गया हम लोग को x + 1। अब इसको हम लोग क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, मतलब यहां क्या होगा 2 ठो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए इसका क्या रूल है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट को किए तो क्या आ गया 5x² आ गया। अब इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि मेरा बीच वाला जोड़ने या घटाने पर क्या हो आ जाए। तो बाबू इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो 5 × 1, हाँ या नहीं लिख सकते हैं। 5 में 1 घटाएंगे तो 4 आ जा रहा है ना जी, आ रहा है ना। तो इसलिए यहां हम लोग करेंगे x² - x। ठीक है, x² यहां पर x² + x -5x -5। यहां क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटेगा, 5 में से 1 गया तो 4, बड़का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू यहां पर x + 1, अब यहां कॉमन लीजिए, x कॉमन लिए तो यहां बचा x + 1, -5 कॉमन लिए तो बचा x + 1 आ गया, तो हुआ x + 1। यहां भी देखिए दोनों में x + 1, ठीक है, और आ गया एक तो x - 5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ये निकल गया हम लोग का फैक्टर। देखिए यहाँ पर क्या था, पावर हाईएस्ट पावर 3 था, तो यहाँ पर 3 को फैक्टर आपका निकल गया, x + 1 x + 1 x - 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी जस्ट उसी तरह चेक करना है, हाईएस्ट पावर पहले क्या है 3 है, मतलब 3 फैक्टराइजेशन होगा इसका। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बाबू, हम सबसे पहले x + 1 x - 1 ऐसे करके चेक करना है। तो हम लोग जैसे इससे पहले क्वेश्चन में जो लिए थे उसी तरह पहले हम लोग इसको पुट करते हैं। क्या लेंगे बताओ तो, gx = x + 1 समझते हैं। ठीक है, तो gx बराबर हम क्या किए 0, तो x + 1 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या आ गया -1 आ गया। अब px हम लोग क्या है x³ + 13x² + 32x + 20। अब इसमें पुट कीजिए p -1, तो -1 का क्यूब + 13 -1 का स्क्वायर + 32 -1 + 20। ठीक है, यहाँ हो गया -1 + 13 -32 + 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हो गया -33, अब +33 हो गया, 20 और 13 जोड़ दिए तो 33 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस ये भी जुड़ गया, और बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस में, तो क्या हो गया कट गया, तो ये आ गया 0। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि gx इज फैक्टर ऑफ px, मतलब gx क्या है px का फैक्टर है। फर्स्ट में हम लोग निकाले आ गया। ठीक है, किसमें हुआ x + 1 में हुआ। ठीक है, अब इसका सेकेंड स्टेप हम क्या बताए थे कि जो फैक्टर है x + 1 को डिवाइड करेंगे इससे, यहाँ पर x + 1 से यहाँ पर x³ + 13x² + 32x + 20, ये हम लोग अब इसको डिवाइड करेंगे बाबू। तो अब देखिए यहाँ फिर वही चीज, यहाँ x है और यहाँ x³ है, क्या लाना होगा गुना करने के लिए, तो x² हम करेंगे गुना, तो यहाँ पर x² से हम गुना किए बाबू, तो क्या होगा x³ + x²। ठीक है, नीचे का साइन चेंज, कट गया, यहाँ क्या हो गया 12x² + 32x + 20। ठीक है, आप देखिए बाबू यहाँ पर क्या करना है, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12x² आ जाए, तो +12x क्या हो जाएगा 12x² + 12x, नीचे का साइन क्या हो गया चेंज, कट गया, यहाँ पर कितना बचेगा 0, देख दो 20x + 20।
अब क्या गुना कर देंगे, 20 करेंगे तो आ गया क्या 20x प्लस 20 माइनस माइनस कट गया, यहाँ आ गया क्या 0 हो गया। डिवाइड भी कर दिए हम लोग। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, यहाँ पर एक फैक्टर मिल गया। अब इससे हमको दो फैक्टर निकाल लेंगे तो 3 फैक्टर इसका निकल जाएगा। तो बताइए कैसे निकलेगा। अब सेम सिस्टम जो इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे। क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा जी 20x स्क्वायर आया। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 20x स्क्वायर आया। अब उस 20 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो क्या आ जाना चाहिए, मेरा बीच वाला आ जाना चाहिए, 12x आना चाहिए। तो बाबू इसको जोड़ सकते हैं, जोड़िए ना। कैसे टूटेगा कि आ जाए 12, बताइए कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 10 गुना 2 होगा, 10 दूनी 20 होगा ना जी। 10 2 को जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है बाबू, आप देखिए x प्लस 1, यहाँ पर x कॉमन लिए तो x प्लस 10, फिर प्लस 2 कॉमन लिए तो x प्लस 10। ठीक है, तो क्या हुआ x प्लस 1 x प्लस 10 x प्लस 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्या हुआ देखिए, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना था 3 था। हम फिर से पिछला क्वेश्चन नहीं बताएं, उससे पहला क्वेश्चन में बताएं कि हाईएस्ट पावर 3 है तो कितना तो निकलेगा इसका फैक्टराइजेशन 3 को निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे अब हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये आपको दिया हुआ है बाबू। तो इसको कैसे बनाएंगे आप समझिए। तो फिर वही सिस्टम, आपको हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक बार पुट करेंगे y का वैल्यू, एक बार 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, ऐसे करके देखेंगे पहले। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन पहले लिखेंगे क्या p, अब यहाँ x नहीं यहाँ y है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा g y इक्वल टू माने यहाँ पर y माइनस 1, तो जी y बराबर 0, मतलब y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इस 1 का वैल्यू को किस में पुट करेंगे, पी वाई में। पी वाई क्या है, तो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ 2 हो गया प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 कट गया, आ गया क्या 0 आया। क्या आया 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर कि जब 0 आ गया तो इसको हम लिखेंगे क्या पी वाई सॉरी जी वाई इज फैक्टर ऑफ पी वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपको कि ये इसका फैक्टर है। अब क्या है सेकंड स्टेप हम लोग का बाबू कि अब हम लोग डिवाइड करेंगे, तो करते हैं y माइनस 1 को किसे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, करना है। अब बताइए यहाँ पर कि 2y क्यूब कैसे आएगा, तो बाबू 2y स्क्वायर गुना हो क्या होगा 2y स्क्वायर गुना करना होगा। तो 2y स्क्वायर इसमें y में किए तो क्या हो गया 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, नीचे का साइन चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। यहाँ क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें y में, तो मल्टीप्लाई होगा प्लस 3y, क्या होगा प्लस 3y, तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर फिर माइनस 3y, फिर नीचे का साइन चेंज होगा, कट गया, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, घटेगा, 3 में से 2 गया तो 1y माइनस 1, क्या होगा जी यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस, नीचे का साइन चेंज, कट गया, क्या आ गया 0 आ गया ना। अब क्या है थर्ड स्टेप आपका
तो y माइनस 1 इंटू 2y² प्लस 3y प्लस 1 आ गया ना। अब देखिए बाबू यहाँ पर एक फैक्टर तो निकल गया। अब यहाँ पर क्या है 2y² प्लस 3y प्लस 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो अब इसका पहले हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो बाबू क्या होगा बताइए, तो फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 2y² आया ना। तो अब इसको ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो इसको ऐसे कर सकते हैं बाबू, देखिए तो 2 इंटू 1, हाँ या नहीं, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 में अगर ऐड करते हैं 2 प्लस 1 तो क्या 3 हो जाएगा ना जी। तो करते हैं इसको 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर कि y माइनस 1, यहाँ से 2y कॉमन ले लिए तो बचेगा y प्लस 1, फिर प्लस 1 y प्लस 1 कॉमन हो गया। अब देखिए y माइनस 1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फैक्टराइजेशन। 3 को निकल गया, हाईएस्ट पावर क्या था 3 था, तो 3 को इसका फैक्टर निकल गया। ठीक है बाबू, आप लोग देखिए, आप लोग को इसमें हम क्या किए हैं कि 4 क्वेश्चन आप लोग को हम बता दिए। इस चारों क्वेश्चन को आप लोग पहले क्या कीजिए, घर में अच्छे से बैठ के एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के अच्छे से समझ के उसको बनाइएगा। उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग इसमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अब आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।